This call is now being recorded. This call is now taking notes. सर मेरी क्लास सर 7 से 8 के बीच में। तुम्हारा? यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ यस सर। सर उसमें आपने जो अभी भेजा उसमें 7 to 8 दिखा रहा है, बट जो सर आपने भेजा था उसमें 6 to 7 बता रहा है। अच्छा, तो पहले हम कर लें? यस सर, मैं 7 to 8 कर दूंगा सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। प्रार्थना 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबिलों बिटलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल पूरा, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं। उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से जब प्रसारित होगा तो उसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा
जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का ये जो क्लास है वो सेमेस्टर 1 के संबंध में है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक, जो हम लोग सेमेस्टर 1 की क्लासेस में हम लोगों ने आयुर्वेद पर चर्चा किया था, तो उसके भारद्वाज के चैप्टर 2 पर हम लोग अधिकांश पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। थोड़ा सा बाकी रह गया था उसमें, जो मेरिडियन सिस्टम के संबंध में था। तो आयुर्वेद का जो, जैसे चाइनीज में आयुर्वेद की मेरिडियंस, वो वहां चाइनीज की मेरिडियंस कंसेप्ट दिया गया। अब इसमें हमारे यहाँ आयुर्वेदिक शोध की बात की गई, इनको शोध कहा गया। ये इनको नाड़ी कह सकते हैं, तो इनको नाड़ियों के संबंध में भी कह सकते हैं, लेकिन ये आयुर्वेदिक शोध कहे गए। और इनमें भौतिक और पराभौतिक दोनों चीजें शामिल थी। भौतिक भी शामिल है और पराभौतिक भी शामिल है। इसका अलग से इसको डिफाइंड किया गया है। इसकी परिभाषा जैसे चाइनीज ने दिया था कि मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड, उन्होंने कहा था द मीन्स वेयर बाय डिजीज अकर्स, यानी बाहर से आती है, एंड द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्योर्ड, मनुष्य अगर स्वस्थ होता है या मनुष्य की रक्षा होती है रोगों से, तो इन्हीं मेरिडियंस होती है। एंड द मीन्स वेयर बाय डिजीज अराइजेस, अंदर से कहीं कोई बीमारी पैदा होती है शरीर के अंदर, तो इस तरह उन्होंने कहा था। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी स्रोतों की अलग से परिभाषा है, जो हम लोग सेमेस्टर 2 में अध्ययन करेंगे, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि ये विस्तारित का मामला है। अब जो स्रोत माने गए, हम लोग में स्रोतों को मेरिडियंस हम लोगों ने भी कहा, यानी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिडियंस वही उसी तरह माना गया जैसे चाइनीज में मेरिडियंस कंसेप्ट था। और उनका अर्थ भी ये था कि जैसे कोई चीज ट्रांसफर होती है, चाहे लिक्विड ट्रांसफर हो, चाहे एनर्जी ट्रांसफर हो, और चाहे रक्त ट्रांसफर हो, वैसे ही ये भी स्रोत जो हमारे हैं आयुर्वेदिक स्रोत, ये भी ट्रांसफर करते हैं, ले जाते हैं, चाहे तरल ले जाते हो, चाहे द्रव्य ले जाते हो, चाहे कोई हार्मोन्स ले जाते हो, या कोई एनर्जी ले जाते हो, ये सब के संबंध में यहाँ भी था। तो इस रूप में कहा गया। अब कैसे उसको विचार किया गया? चाइनीज ने तो कहा 14 मूलतः उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि 14 ही थी, लेकिन 14 मेरिडियंस, वर्टिकल मेरिडियन कंसेप्ट था। वर्टिकल, क्योंकि चाइनीज में कंसेप्ट आप देखिए, जो हमारे 6 ऑर्गन है, तो 12 ऑर्गन जिसको कहा गया, 6 यांग के संदर्भ में 12 ऑर्गन हो गए, तो 12 ऑर्गन और प्लस 2 कंट्रोलिंग ऑर्गन मेरिडियंस के रूप में कहा गया, कंसेप्शन वेसल और दूसरी गवर्निंग वेसल। तो ये दोनों के आधार पर कुल मिलाकर 14 मेरिडियंस को आधार बनाया गया कि 14 मेरिडियंस के आधार पर हम लोग कर पाएंगे। इसके अलावा भी तमाम मेरिडियंस और भी थी, लेकिन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कंसेप्ट अलग से नहीं दिया गया, सिवाय इसके कि एक आध कोई बेल्ट मेरिडियन वगैरह जो कंसेप्ट थी वो हमारी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के रूप में थी। लेकिन मूलतः लंबवत मेरिडियन, मतलब वर्टिकल मेरिडियंस का कंसेप्ट बनाया गया, और इस पर कहा गया कि इन्हीं के आधार पर हम चिकित्सा कर पाएंगे और कर लेते हैं। 365 लगभग 361 से बिंदु थे, उन पर उन्होंने किया गया। बाद में डॉक्टर वॉल आए, उन्होंने कुछ और नए पॉइंट्स दिए, और उसको उन्होंने जैसे पॉइंट 1A, 1-1, 1-2 इस तरह का पॉइंट उन्होंने दे दिया, जहां पर कि बीच में था 4A, 4B, इस तरह के कंसेप्ट का उन्होंने दिया। अब लेकिन कंसेप्ट ऐसा मत नहीं मानना चाहिए कि चाइनीज मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का कोई कंसेप्ट नहीं था। जब वहां बात करते हैं वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स की,
तो न्यू कनेक्टिव मेरिडियन कहीं ना कहीं दो वर्टिकल मेरिडियन हैं, ऐसे पैरेलल जा रही हैं दो वर्टिकल मेरिडियन, तो इनको जोड़ने के लिए तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का होगा। इसलिए ये नहीं कह सकते थे हम लोग कि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पूरा कंसेप्ट ही नहीं था। हाँ, उन्होंने जो जिन पॉइंट्स पर उन्होंने कोशिश किया मेरिडियंस का, वो केवल हमारी 14 थी और उसमें अधिकांशतः है उसमें सारी वर्टिकल थी मेरिडियन। आयुर्वेद ने क्या किया? आयुर्वेद ने ऐसा नहीं लिया। आयुर्वेद का मतलब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, आयुर्वेद में तो मेरिडियन कंसेप्ट नहीं था। ये आयुर्वेदिक मेरिडियन में चूंकि हम आयुर्वेदिक कह रहे थे, हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बात कर रहे थे, तो हम एक्यूप्रेशर जैसे था वैसे मेरिडियंस की हमारे कल्पना की गई और ये इलाहाबाद में प्रयागराज में ये प्रयोग किया गया। इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले जो हमारे यहाँ जो सूत्र था, हम लोगों ने पढ़ा था आयुर्वेद में सूत्र कि यावंतो ही लोके मूर्तिबंतो भाव विशेषः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके, यानी जो भी ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में, पुरुष में, पुरुष को मानव शरीर माना गया था, तो उस पुरुष में है। और जो पुरुष में जितने जीवंत भाव हैं, जैसे मूर्तिमंत भाव वैसे भाव जो है ब्रह्मांड में है। यानी ब्रह्मांड की तुलना हम लोगों ने मानव शरीर से किया था। मानव शरीर जो भी जीव है हमें, लेकिन जब प्रोफेसर पार्क जेवू ने इस चीज को सिद्धांत में कहा कि जब ब्रह्मांड की तुलना हम शरीर से कर सकते हैं तो शरीर की तुलना भी कहीं कर सकते हैं, तो शरीर की तुलना के लिए उन्होंने ब्योल मेरिडियंस रखा जो हाथों और पैरों में रखा गया, तो इसको उन्होंने सुजोग सिस्टम कहा। अब सुजोग सिस्टम में केवल यही नहीं कहा था उन्होंने, उनको एक पूरी की पूरी थ्योरी डेवलप किया, एक सिद्धांत विकसित किया सुजोग सिद्धांत का। तो अब सुजोग सिद्धांत में उन्होंने होमो, हेट्रो, न्यूट्रो तब ये एनर्जी सिस्टम कहा, और होमो कहा कि होमो हम लोग आगे उसको कभी अलग से विचार करेंगे, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट में बता दें कि जैसे इन था वैसे उनका होमो था, जैसे यांग था वैसे उनका हेट्रो था। और उन्होंने कहा ट्राइपॉडिक, जो त्रिमूर्ति सिद्धांत उनका आया था, ट्राई ओरिजिन सिस्टम। तो ट्राई ओरिजिन सिस्टम के में उन्होंने होमो, हेट्रो, न्यूट्रो तीन बल कहे, और न्यूट्रो बल एक कहा कि वो बल जो है उदासीन बल के रूप में है। कल्पना कभी करिएगा तो इस पर हमेशा समझ में आएगा कि जो भारतीय दर्शन था वही दर्शन के रूप में पूरा उनका था, और प्रोफेसर पार्क जेवू अगर भारतवर्ष नहीं आए होते और यह भारतीय दर्शन का उन्होंने अध्ययन नहीं किया होता तो शायद ये कंसेप्ट भी डेवलप न हो पाता। तो उसके आधार पर उन्होंने होमो को उन्होंने लीनियर डेवलपमेंट माना था, यानी वर्टिकल मेरिडियन, आप जिसको हम लोग वर्टिकल मेरिडियन के रूप में कन्वर्ट कर जाते। होमो को उन्होंने हेट्रो को उन्होंने वर्टिकल मेरिडियन माना, लीनियर डेवलपमेंट माना था, जिसको कि हम लोगों ने बाद में डेवलप किया। तो हम लोगों ने कहा कि ये जो हमारा वर्टिकल मेरिडियन है वो हमारा हेट्रो वाली कंसेप्ट है। उसी तरह होमो को उन्होंने कहा था इन के रूप में, और इस होमो एनर्जी को उन्होंने कहा था कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल, तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कह दिया था। तीसरा उन्होंने कहा था न्यूट्रो, तो न्यूट्रो जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था वो दोनों का मिक्सचर था, यानी जिगजैग वे, जैसे उन्होंने ओम की परिकल्पना किया था, और ओम में ही ये सारे एनर्जी सिस्टम ढूंढे थे। तो हम लोग जब स्पाइरल की बात करते हैं तो वो हमारा न्यूट्रो वाला है, न्यूट्रो हमारे उदासीन के रूप में है, वो हमारे, तो ये इस रूप में तीन मेरिडियन सिस्टम का उनके एक नींव रखी गई। इससे ही प्रेरित होकर के हम लोगों ने तीन सिस्टम रखे गए, लंबवत, क्षैतिज और तिर्यक। अब इसको अगर हम लोग मॉडर्न साइंस से कभी करें तो कोई शरीर हमारा है और शरीर के किसी बिंदु पर हमको पहुंचना है, तो उस बिंदु पर, जैसे हम लोग ग्राफ में पढ़े थे कि ग्राफ में अगर कोई हो जाए, कंप्यूटर में आप देखिए, मॉडर्न कंप्यूटर में या ग्राफ में, पहले कि हम ग्राफ में बना देते थे तो कहते थे कि पहले आप 2 कदम ऊपर चलिए, फिर 2 कदम दाहिने चलिए, तो इस जगह पर पहुंच जाएंगे आप। वैसे ही कंप्यूटर में है, पहले वो कहेंगे कि आप जाइए
2 स्टेट ऊपर जाइए 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट राइट जाइए, और फिर आप 2 पॉइंट ऊपर चले जाइए। तो यानी इस जगह पहुंचने के 2 तरीके थे। ऐसे ही हमारे लंबवत में एक शरीर में कोई भाग है तो हम कहेंगे कि हमको पहले लंबवत जाइए और फिर आप उसके हॉरिजॉन्टल चले जाइए, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो इससे आसानी होगी लंबवत और क्षैतिज स्रोतों के लिए। प्लस तिर्यक स्रोत में हुआ कि अगर मान लीजिए जो इसके पहले डेवलपमेंट हो चुका था प्रोफेसर डॉक्टर आर वाल का, तो डॉक्टर आर वाल ने टिश्यू मेरिडियन कंसेप्ट किया था। तो टिश्यू मेरिडियन कहा था, बहुत इंटेंसिव मेरिडियन की बात थी, तो वो उससे भी हम लोगों ने निश्चित रूप से उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा लिया, और तिर्यक स्रोत को और इनको टिश्यू मेरिडियन को, इनको हम लोगों ने मिलाया कि अगर टिश्यू मेरिडियन पे कोई, यानी आपको बहुत इंटेंसिव कोई इलाज करना है, तो हमको स्पाइरल मेरिडियन का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ये क्योंकि हम लोग 2000 के आसपास का ये डेवलपमेंट है, इसलिए 1975 में प्रोफेसर पार्कजेवू कर चुके थे अपनी रिसर्च, और 1940 में डॉक्टर आर वाल ने कर दिया था। तो हमको सहायता मिली, और मॉडर्न साइंस को हम लोगों ने मिक्सर करते हुए और तीनों के आधार पर हम लोगों ने 3 स्रोतों की चर्चा किया। आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 बल का कंसेप्ट था। तो हम लोगों ने वात पित्त कफ को कहा कि जैसे हमारा शरीर, हम लोग शरीर को यूं कर रहे थे, यूं देख रहे थे, प्रोफेसर पार्कजेवू ऐसे देख रहे थे कि भाई ये सब सादृश्यता सिद्धांत जो आया, करस्पॉन्डेंस सिस्टम आया चाइनीज में। हम लोगों ने तुल्यता सिस्टम पे बात किया, और तुल्यता को कहा कि उसी तरह है जैसे ब्रह्मांड है वैसे हमारा शरीर है, और जैसे शरीर है वैसे हमारा हथेली है या तलवा है। तो उस रूप में अगर हम लोग देखें तो आप देखें कफ और पित्त और वात ऐसे ही जा रहा है। हम लोग ऊपर देखते हैं कफ, चेस्ट में हमारा कफ, और उसके बाद हम लोग स्टमक में हमारा पित्त, और उसके नीचे वात। तो इस रूप में हम लोगों ने वात में, जो इसको हम लोग अगर साइंस की भाषा में कहें तो ये हमारा प्रॉक्सिमल जॉइंट है, ये मीडियल जॉइंट है, और ये हमारा डिस्टल जॉइंट है। 3 जॉइंट हमारे शरीर में है। ये प्रॉक्सिमल जॉइंट है, ये मीडियल जॉइंट है, और ये हमारा डिस्टल जॉइंट है। तो डिस्टल माने दूर, इसलिए दूर है जॉइंट, और ये प्रॉक्सिमल माने शरीर से जुड़ा हुआ है, तो हथेली से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको तो इस जॉइंट को हम लोगों ने कफ जॉइंट कह दिया आयुर्वेद के रेफरेंस में। तो इसको कफ जॉइंट कहा, इसको पित्त जॉइंट कहा, इसको वात जॉइंट कहा। तीनों जॉइंट को हम लोगों ने अलग अलग डिफाइन कर दिया कि हमारा वात जॉइंट, अगर हमको वात जॉइंट में करना हो तो कहाँ पे करना, पित्त जॉइंट में करना हो तो थंब में हमारे केवल 2 जॉइंट थे, थंब में केवल 2 जॉइंट है, एक जॉइंट नीचे एक ऊपर। तो नीचे वाले के पॉइंट पे हम लोगों ने कफ जॉइंट कहा, ऊपर वाले को वात और पित्त कह दिया। उसका भी कंसेप्ट है कि हम लोगों ने माना कि जो ये यहाँ पर आगे जब हम डेवलप करेंगे तो हम कह रहे हैं वात पित्त इसलिए कि पावरफुल वात है, लेकिन पित्त के साथ वो वही उसी को कंट्रोल कर रहा है दोनों के, तो वात पित्त दोनों एक रखे गए। तो ये हम लोगों ने वात पित्त कफ के आधार पर उंगलियों में स्थापित कर दिया। अब ये आया कि हम लोगों ने कैसे मेरिडियन को रखे। तो ये हुआ कि जो वर्टिकल, हम लोगों ने इसी सिस्टम में कुछ संख्याएं जो हमारी थी, हम लोगों ने बताया था पिछली बार कि कुछ कम सक्रिय ऊर्जाएं थी और कुछ सक्रिय ऊर्जाएं थी। तो उनके आधार पर हम लोगों ने अपने उसमें ये एनर्जी सिस्टम मानते हुए कि जो इस उंगली में कोई अगर बनाना है हमको, तो हमको जो हमारी संख्या है, शरीर को संख्या जो हमारी थंब की ओर आ रही है वो हमारी कम सक्रिय ऊर्जा वाली हो। तो हम लोगों ने कम सक्रिय ऊर्जा वाली में कहा था, हमारे 0, 1, 4, 5, 8 रखा था। तो देखिए जो थंब की तरफ 4 पॉइंट हमारे 5 पॉइंट आते हैं, 0, 1, 4 और 5, 8, उसी के क्रम में 0, 1, 4, 5, 8 ऐसे ही हम लोगों ने रख दिया। और जो उससे थंब से दूर था उसमें 2, 3, 6, 7, 9 रख दिया। इस तरह हम लोगों ने इसको यहाँ पर प्लॉटिंग किया। पहले तो नंबरिंग सिस्टम कर दिया कि ये हमारे इन पर वर्टिकल मेरिडियन हमारे चलेंगी। अब दूसरा, जब थंब की बात आई कि थंब में कैसे रखना है, तो थंब में जो उंगली की तरफ था उसमें हमने 0, 1, 4, 5, 8 रख दिया, और जो
उंगली से दूसरी तरफ था, उसको हम लोगों ने, तो शरीर का आधा भाग एक तरफ आ गया। अब उससे हुआ ही कि जो इन भाग था उसमें 5 पॉइंट आ गए, 0, 1, 4 और 2, 3। एक तरफ 1, 4, 2, 3। तो ये भी, अगर ये भी माना जाए तो ये भी बैलेंसिंग के सिस्टम के आधार पर था। एनर्जी को बैलेंस करने के दृष्टिकोण से शरीर में को बैलेंस करता है, तो एक तरफ 0, 1, 4 कम सक्रिय ऊर्जा और दूसरी तरफ 2, 3 सक्रिय ऊर्जा। तो इसलिए बैलेंसिंग सिस्टम से भी हमारा ये जस्टिफाइड हुआ। अब हम लोगों ने इसी पर वर्टिकल मेरिडियन फिक्स कर दिया। अब हमारे पास दो जॉइंट्स थे, उंगलियों में 2 जॉइंट थे, 3 जॉइंट, मतलब नीचे, सबसे नीचे कफ जॉइंट और पित्त जॉइंट और वात जॉइंट। इसकी वजह से हमको आसानी हो गई कि हमको केवल 10 पॉइंट लगाने हैं, और नीचे वाले पॉइंट को हमने 0 मान लिया, तो हमको केवल 9 पॉइंट को और कल्पना करनी है, 9 पॉइंट की कल्पना और करनी है। तो पहले हम लोगों ने मेरिडियन रख दिया कि उस मेरिडियन में लंबाई में मेरिडियन चली गई, और उसमें हम लोगों ने कहा कि भाई 0 यहीं रख दिया, तो हमारे पास 9 पॉइंट आए, 3, 3, 6, 3, 9। तो हमने कहा कि 1, 2, 3 हमारा इस ज्वाइंट तक 3 यहां पर आ जाएंगे, तो 0 तो हमारा नीचे आ गया है, 3 बचे, 1, 2, 3 यहां आ गया, फिर 4, 5, 6 को हम लोगों ने यहां रख दिया, और 7, 8, 9 को 3 को ऊपर रख दिया। तो इस तरह हमारा जो है ये 9 का और 0 नीचे, तो हमारे 10 जो हमारा एनर्जी सिस्टम एनर्जी थे, वो एनर्जी प्लॉट हो गए। तो ये हमारा लंबवत मेरिडियन में जब कभी हमको 1 की बात करनी हो, यानी हमारा कंसेप्ट ये था कि इन उंगलियों में, सब उंगलियों में सारी एनर्जी एग्जिस्ट करती, क्योंकि भी तो अकेले कोशात्मा वाली है। हम अगर परमात्मा को और आत्मा को कह रहे हैं कि एक है, तो इसमें भी तो आत्मा है, ये भी तो जीवित है, जो भी जीवित है उसमें आत्मा है, ये भी जीवित है, इसलिए इसमें आत्मा है। तो इसमें भी आपको सारे आकाश, हम लोग वैदिक एक्यूप्रेशर में बात हमने पहले बताया था कि तम को अलग से डिफाइंड ही नहीं किया गया, अलग से कहा गया कि चूंकि तम से सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसलिए तम उसका आवश्यक अंग है, इसलिए हम लोग 10 द्रव्य कह दिया। 10 द्रव्य रखने से हमको आसानी हो गई कि हमारा 10 उंगलियां थी और 10 उंगलियों में हम लोग स्थापित कर सकते थे, ये हमको फायदा हुआ। तो अब जब ये हमारा वर्टिकल हो गया, तो हम हॉरिजॉन्टल की बात हुई, तो हॉरिजॉन्टल में भी हमारे लिए आसान हो गया। हमने प्लॉटिंग जो है 0, 1, 4, 2, 3, 4 ऊपर कर दिया था वर्टिकल में, तो हमारे लिए आसानी हो गई कि 0 हॉरिजॉन्टल नीचे, 1 हॉरिजॉन्टल उसके ऊपर, 2 हॉरिजॉन्टल जो हमारे पॉइंट थे, जो हमारे वर्टिकल पॉइंट्स थे, उन्हीं पर हम हॉरिजॉन्टल की, हमने कहा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हो गई। तो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तय हो गया। फिर हम लोगों ने कहा कि अब स्पाइरल हमको चाहिए, तो हम लोगों ने स्पाइरल इसी में जिगजैग वे में कह दिया कि हमारा जहां हमारा 1, अगर मान लीजिए 1 स्पाइरल की बात करेंगे, तो जहां हमारा 1 0.0 से मिलेगा वो हमारा पहला पॉइंट, फिर जहां 1 से 1 मिलेगा दूसरा पॉइंट, उन चौराहों की कल्पना किया। फिर 2 जहां 2 से मिलेगा वो तीसरा पॉइंट, जहां 3 से मिलेगा 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल, वो हमारा तीसरा पॉइंट, जहां 4 मिलेगा वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल, वहां चौथा पॉइंट, जहां 5 मिलेगा वर्टिकल और 5 हॉरिजॉन्टल, वो 5वां पॉइंट, जहां 6 हॉरिजॉन्टल और 6 वर्टिकल मिलेगा वो 6वां पॉइंट, जहां 7 हॉरिजॉन्टल मिलेगा 7 वर्टिकल से वो 7वां पॉइंट, जहां 8 वर्टिकल और 8 हॉरिजॉन्टल मिलेंगे वो 8वां पॉइंट, और जहां 9 मिलेगा हॉरिजॉन्टल 9 वर्टिकल वो 9वां पॉइंट। इस तरह हमने पॉइंट को उनको भी डिफाइन कर दिया। बस वर्टिकल में जब स्पाइरल की हम लोग बात किए, तो हम लोगों ने एक और तर्क रखा कि जब 1 स्पाइरल की हम बात करेंगे, तो 1 से शुरू, क्योंकि हम 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 से हम तम शुरू करेंगे, यानी हम 0 की शुरुआत 1 से करेंगे। जब हम तो 2 स्पाइरल की बात करेंगे, तो हम 2 से शुरुआत करेंगे, और हमारा जो क्रम है
वो वैसे रहेगा। यानी अगर उंगलियों में कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी सिस्टम 014 थंब की तरफ ही रहेगा, उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। बस 2-3 करेंगे तो 2-3 उसी डायरेक्शन में मुड़ेगा। यानी जो हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है वो वही रहेगा। ये हम लोगों ने तय किया। बस इसी के आधार पर हम लोगों ने सारा चयन कर लिया। यहां पर हम लोगों ने इनकी कल्पना कर लिया। अब बचा, देखिए सब वही वाला है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। ये थंब में जब रखने की बात आई तो देखिए हम लोगों ने कहा कि 0, देखिए थंब में ये जो बीच वाला पॉइंट है, चूंकि नीचे ऊपर 5वां पॉइंट इसको मान लिया, 0 के बाद 0 करके हमारे पास बचे कितने, 4 4 8। तो हमारे 1 2 3 4 जो है हम लोगों ने 5वां, देखिए 5वां पॉइंट हमारा जो है ये हमारा थंब में 5वां पॉइंट आया, और ऊपर 6 7 8 9 4 पॉइंट ऊपर आए और 4 पॉइंट नीचे आए, और 1 पॉइंट हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, कहां, कफ जॉइंट में। तो उसको छोड़ करके हमारा 1 2 3 4 5 पॉइंट नीचे रखे हम लोगों ने और 4 पॉइंट ऊपर रख दिए। इस तरह हमने 9 पॉइंट का बंटवारा इस तरह कर दिया यहां पर थंब में। अब जब ऑर्गन्स की प्लॉटिंग की बात आई तो ऑर्गन्स का हम लोगों ने प्लॉटिंग शुरू किया। कैसे, जब ऑर्गन्स की प्लॉटिंग की बात आई तो अब हम लोगों ने फिर वही शुरू किया, एनर्जी सिस्टम को वही रखा जैसे हम लोगों ने कहा था शुरू में कि हम लोग का आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। तो हम लोगों ने कहा कि तम और आत्मा दो बड़ी एनर्जी है, एक उत्पत्ति को करती है, एक निष्पत्ति की बात करती है, एक सृष्टि की बात करती है, एक प्रलय की बात करती है। तो यानी सृष्टि और प्रलय के रूप संदर्भ में तम को हमने, अब हम इन और यांग के कंसेप्ट में याद करिए कि हम लोगों ने कहा कि चाइनीज ने कहा था कि दाहिना हाथ हमारा होता है इन का और बायां हाथ होता है हमारा यांग का। तो हमने कहा जो हमारी कम सक्रिय ऊर्जाएं हैं वो हमारी, हमने क्या कहा था कि जो होमो और हेट्रो का कंसेप्ट वही है जो इन और यांग का है, जो सामान्य विशेष का है। तो सामान्य हाथ को हम लोगों ने क्या कहा कि सामान्य विशेष की अवधारणा में जो सामान्य है, सामान्य माने जो सामान्यता जिससे काम करते हैं वो हमारा सामान्य हाथ है। नॉर्मली हम लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो इसको हमने सामान्य माना। तो चाइनीज भी जस्टिफाइड हो गया, चाइनीज ने इसको इन कहा था, हमने उसका सामान्य कह दिया। हमने कहा विशेष, जिसको विशेष रूप से कम यूज करते हैं वो विशेष, तो बायां हमारा विशेष हो गया। तो वहां चाइनीज ने भी कहा था कि लेफ्ट वाला यांग है और राइट वाला इन है, तो इस तरह ये जस्टिफाइड हो गया। अब कम सक्रिय ऊर्जाएं हमारे पास कौन कौन थी, हमारे पास थी 0 1 4 5 8। तो हम लोगों ने कहा कि अब कैसे इसको प्लॉटिंग करें। अब हम अगर हम प्लॉट न भी करते तो कैसे करते, तो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 0 9 तो हमारा फिक्स हो गया, हमको बचा था 1 से लेकर 8 तक को प्लॉट करना। तो हम लोगों ने शुरुआत किया राइट से, इन से शुरुआत किया। तो 1 नंबर हम लोगों ने किया, सबसे छोटी उंगली देखा तो सबसे छोटी उंगली में हमने कहा कि 1, तो आकाश हो गया, 1 नंबर आकाश। फिर हमने देखा कि क्या इसके बराबर, इसकी इस हाथ में कोई इसके बराबर कोई उंगली है, तो हमने देखा नहीं। तो कहा कि इसके बराबर एक उंगली दूसरे हाथ में है, तो हमने उसको 2 नंबर दे दिया, बराबर लगभग मोर और लेस बराबर एनर्जी। इसके देखा कि जब अगर मान लीजिए एनर्जी सिस्टम में यहां हो तो एनर्जी अपने पास की उसमें जाती है, जैसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन कंडक्शन तमाम सिस्टम है, तो कंडक्शन जो होगा बगल में जाएगा। तो यानी पहली एनर्जी सिस्टम 2 नंबर की आई थी, उसके बगल में देखा कि उससे बड़ी उंगली 1 है, इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, तो उसको 3 नंबर हमने दे दिया। अब तो 3 नंबर अग्नि हो गई। फिर हम लोगों ने चौथे नंबर देखा कि इससे बड़ी तो है, इसके बराबर कोई नहीं है, देखा नहीं कि सामने कोई बड़ी उसके बराबर है, तो हमने देखा चौथी उंगली यहां पर आ गई, राइट इंडेक्स फिंगर। फिर उसके बगल में देखा कि उससे बड़ी उंगली 5वें, ये राइट वाला राइट रिंग फिंगर है, तो वो हमारे 5वें नंबर को हो गई, तो उसको हम लोगों ने कह दिया पृथ्वी हो गई।
फिर हम लोगों ने देखा कि उसमें उससे बड़ी तो है, उसके बराबर कोई नहीं है, देखा लेकिन सामने है तो वो 6 नंबर उसको दे दिया, ये काल हो गई। उसके बगल में देखा ये हमारे पास 7वें नंबर की दिशा हो गई, सामने देखा मन। तो हमने प्लॉटिंग जो है इस आधार पर कर दिया, तो हमारे पास अंक जो आए 0, 1, 4, 5, 8 राइट में आ गए और 2, 3, 6, 7, 9 हमारा लेफ्ट में आ गया। तो हमारे पास जो कम सक्रिय ऊर्जाएं हो 0 यानी तम और आकाश और जल और पृथ्वी और मन, और दूसरी तरफ हमारे पास वायु, अग्नि और काल और दिशा और आत्मा, प्रकाश। ये हमारे पास प्लॉटिंग का ये तरीका है। अब और पहले हम लोगों ने ऑर्गन्स रखे, अब हम लोगों ने क्या कहा कि इसमें प्लॉटिंग है, तुम्हारे पास तमाम और चीज और प्लॉटिंग करते, एंडोक्राइन सिस्टम को प्लॉट करती थी। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने कहा, गवंडे जी ज्वाइन कर चुके, उनका स्वागत है। गरिमा जी ज्वाइन कर चुके, उनका स्वागत है। गरिमा जी ज्वाइन कर चुके हैं, गवंडे जी ज्वाइन कर चुके हैं। ये लोग ध्यान से ये वाला ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट बहुत वो है। अब प्लॉटिंग ऑफ द अब प्लॉटिंग जो है एंडोक्राइन सिस्टम में, अब देखिए एंडोक्राइन सिस्टम क्यों बहुत महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम ब्रेन के इक्विवेलेंट है, और वो ब्रेन और दोनों मिलकर के वो कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी को। तो देखिए कैसे रखी गई। अब आकाश की बात है, पहले हम लोगों ने ऑर्गन रखा कि आकाश का काम वही है जो हमारा, हमने देखा कि जो लंग्स का काम है वही आकाश का काम है। आकाश क्या करता है, आकाश जो है पृथ्वी को क्या करता है, जो बहुत से टॉक्सिन होते हैं उनको बाहर भेज देता है, और आपके लिए ऑक्सीजन उन सबकी व्यवस्था करता है। यही तो है, टॉक्सिन होते हैं उनको क्या करता है, टॉक्सिन को बाहर भेज देता है। आप जो भी सांस छोड़ते हैं या आप करते हैं उनको बाहर भेज देता है, और आपके पास जो है यही लंग्स यही करता है कि जो टॉक्सिन है वो लेता है ऑक्सीजन, और टॉक्सिन कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर भेज देता है। उसी तरह हम लोगों ने देखा कि लंग्स और एलआई का काम भी एक तरह का है। एक तरह काम कैसे है, उन्होंने कहा कि देखिए वो भी टॉक्सिन को, यानी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है बाहर। ये भी क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देता है। तो यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में आकाश की भूमिका और एलआई की भूमिका एक है, इसलिए एलआई और लंग्स दोनों एक साथ रखे गए। हेमंत सिंह जी का स्वागत है। संजय गवंडे जी आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी सर। हेमंत जी सुन रहे हैं? यस सर। मैडम यस सर। हाँ, तो ये वाला कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर भूलिएगा नहीं, मतलब हमेशा के लिए याद रखिए कि कंसेप्ट पूरा समझना चाहिए कि क्यों हम लोगों ने प्लॉटिंग ऐसे किया था। अब तो आकाश को हम लोगों ने लंग्स और एलआई के इक्विवेलेंट मानते हुए हम लोगों ने कहा, अब हम लोग उस पर बताई कि हम लोग इन और यांग की बात करें और सामान्य विशेष की बात करें। तो सामान्य हम लोगों ने क्या माना था, सामान्य हम लोगों ने माना था इन, और यांग माना था हम लोगों ने विशेष। याद है, यांग विशेष है और यांग विशेष है और यांग हेट्रो है। अब देखिए हेट्रो होमो की बात क्यों हुई, तो हेट्रो क्या हुआ, जो अधिक, देखिए इस उंगली में देखिए ऊपर मूवमेंट अधिक हो रहा है इस जॉइंट में, और बीच वाले जॉइंट में कम हो रहा है, नीचे वाले जॉइंट में बिल्कुल कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है ना। तो जो हम लोगों ने इन यांग क्या कहा था, जो स्थिर है अंदर है वो इन है, जो बाहर है, बाहर जाना चाहता है वो यांग है। तो जो अधिक मूवमेंट करता है वो यांग। तो हमने यांग ऑर्गन को हमने रख दिया वात ज्वाइंट में। वात माने मूवमेंट अधिक, कफ माने स्थिरता। तो कफ ज्वाइंट में स्थिरता थी, यानी हम लोगों ने एलआई उसको एलयू को रख दिया, और ऊपर एलआई में हमारी यांग ऑर्गन है, तो इसलिए हम लोगों ने आकाश में इस तरह रखा। फिर हम लोगों ने क्या रख किया,
हार्ट और एसआई का काम एक तरह का है। हार्ट क्या करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। एसआई काम क्या करता है? कोई बताना चाहे? हेमंत जी बताओ। हेमंत जी, सर विटामिन को एसआई क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है? सर सर वेस्ट और जो भी मिनरल्स वगैरह बचे होते हैं लास्ट उनको अवशोषित करता है। हाँ ठीक, गुड। यानी वो, और हमारा उद्देश्य क्या है? सारे का उद्देश्य क्या है? जो भी हम अवशोषित करते हैं, करना क्या है हमको? करना हमारा प्रोडक्ट जानना चाहता हूँ। प्रोडक्ट हमारा क्या है? विटामिन को सिंथेसिस करता है सर। विटामिन प्रोडक्ट क्या है हमारा? शरीर का प्रोडक्ट क्या है? अगर मशीन माने तो प्रोडक्ट क्या है हमारा? ये प्रोडक्ट बनाते क्या है? हम इस शरीर से बनाते क्या है? जिसको हम ऊर्जा? नहीं, ऊर्जा तो अल्टीमेटली एंड है। ऊर्जा तो बनाते ही है, लेकिन हम अपने शरीर में क्या बना रहे हैं जो दौड़ा रहे हैं सब कुछ? किस बात से ये काम करो, ये काम करो? कौन सी चीज बनाते हैं? जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl सर, है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो केवल और वो एक बनाता है, और तो कोई बनाता नहीं। बनाता है कोई और? शरीर में कौन सी ऐसी जो हर जगह अवेलेबल है? ब्लड? यस, ब्लड ही तो है जिसके माध्यम से सब सारे न्यूट्रिशन, सारी चीजें, वेस्ट सब ट्रांसफर कराते हैं। तो हमारा पूरे का सबका उद्देश्य जो है ब्लड बनाना है। चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे कोई सिस्टम हो, अल्टीमेटली ब्लड बनाएगा। उसी माध्यम से भेजो, ट्रैवल कराने के लिए वही है। तो वो ब्लड हमारा जो है मेन प्रोडक्ट है, जिसके बनाने के लिए सब लोग सारा काम, कवायद उसी की है। तो एसआई भी यही काम करता है। एसआई याद, ब्लड वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ा, क्या पढ़ा है? आंतों से शोषित जितनी चीजें हैं वो मिलती हैं, और जो बोन मैरो बनाता है, जीवित कणिकाएं, वो सब मिलती हैं। और कहाँ पे इकट्ठे होती हैं? वेसल में। और वेसल में ही इनका निर्माण होता है, रक्त का। लिखा है ना? ये लिखा है, आपने वो लाइन पढ़ी है में लिखा हुआ है, आंत जो शोषित करती है, तो शोषित करने के बाद ये सारे तत्व यहां से मिलते हैं, और बोन मैरो से वो एर्थ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, वो जो है, जो क्या मतलब, तीन हमारे है ना, प्लेटलेट है, एर्थ्रोसाइट है, और ल्यूकोसाइट है। तीनों मिलकर के कहाँ? बोन मैरो से बनते हैं, और वहां से आकर के सभी इकट्ठा होते हैं कहाँ पर? और यहीं पर जल और ये सब मिल करके बनाते हैं ब्लड। तो ब्लड कोई नहीं बनाता, ब्लड बनता है जाकर के कैपिलरीज में, यानी वेसल्स में बनता है, नली में बनता है, नलियों में बनता है। तो ये सब, तो हमारा जो हमारे छोटी आंत का काम है, इन सब चीजों को इकट्ठा करके और वहां ले जाना, सो दैट कि वहां रक्त बन जाए। क्लियर? हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम भी उसी तरह का काम है। याद करिए, हार्ट काम क्या है? हार्ट रक्त को ट्रांसफर करता है, हर जगह सर्कुलेट कराता है। सर्कुलेशन माने ट्रांसफर। और इसी में भेज देता है क्या? न्यूट्रिशन। इसी में भेज देता है ऑक्सीजन, भेजता ना उसी में, रक्त में ही जाता ना ऑक्सीजन। जी सर। तो हार्ट का काम और एसआई का काम एक तरह का काम था, इसलिए उनको रख दिया गया एक उंगली में। अब ये आकाश में वायु, तो वायु में क्यों रखा गया? जैसे वायु बहुत तेजी से मूवमेंट करती है, वैसे ही हार्ट का मूवमेंट कितना तेज है? 0.8 सेकेंड में एक चक्कर लगा लेती है। यानी कुल मिलाकर के 10 फीट, 0.8 सेकेंड में 10 फीट चल लेती है तेज ना? तो इसलिए जैसे वो तेज था, वैसे ही हमारा
रक्त वाला तेज है, तो इसलिए हार्ट को और एसआई को हम लोग रख दिया वहां। अब एसआई हमारा जो था वो यांग ऑर्गन था, इसलिए हम लोगों ने वात ज्वाइंट में रख दिया, और हमारा हार्ट जो है वो कफ ज्वाइंट में, क्योंकि इन ऑर्गन था, सामान्य वाला था। क्लियर? अब हम लोग आगे चले, अग्नि की बात आई। अब अग्नि में क्या रखें? तो हमने देखा कि अग्नि में कौन सा चीज आवाज आ रही है? हेलो? आ रही है सर। हाँ ठीक। तो अब अग्नि की बात आई, लाइट चली गई है तो इसलिए भी से कर रहे हैं मोबाइल से। तो अग्नि पे रखा तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो सबसे अधिक उसमें अग्नि उत्पन्न होती है। तो केमिकल रिएक्शन का सबसे अधिक देखा लीवर। लीवर में बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं, बहुत से स्टोरेज होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, अधिक से अधिक अग्नि चीजों को, और वही मारता है किसको? बैक्टीरिया को। डिटॉक्सिफिकेशन वही करता है, बिना अग्नि के डिटॉक्सिफिकेशन संभव नहीं है। तो हम लोगों ने माना कि लीवर ही सबसे बड़ा ऑर्गन है जो आग्नेय के रूप में है। तो हम लोगों ने कहा कि लीवर को हम लोगों ने अग्नि वाले के साथ रख दिया। तो लीवर हमारा था इन ऑर्गन, तो हम लोगों ने उसको रखा कफ जॉइंट में। और हमारा गाल ब्लडर और लीवर का काम एक ही तरह का क्यों है? लीवर ने बनाया कोई चीज और कहा हमारे जैसे रसोई में बनाते हैं कोई चीज, और रसोई के बगल में हमारे पास क्या होता है? स्टोरेज रूम। तो स्टोर रूम में हम रख देते हैं सामान, सामान खाने रखा हुआ। लीवर ने बनाया बाई गाल ब्लडर, उसने कहा कि इसको रखें और वो जब आवश्यक। तो गाल ब्लडर काम होने की वजह से दोनों एक साथ रखे गए और अग्नि के साथ उसको जोड़ दिया। ये अग्नि को बात आई। चौथे नंबर जल की। तो क्या नहीं, ये हुआ कि जल का नियंत्रक कौन है? चाइनीज भी कह रही थी, मॉडर्न साइंस भी कह रहा था कि यूरिन का जो है पास आउट करने का काम जो है वो किडनी का है, किडनी बनाती है। मॉडर्न साइंस कहते हैं किडनी उसको छानते हैं, छानने के बाद भी करते हैं। हम लोग थोड़ा सा चाइनीज थोड़ा भिन्न थे, लेकिन आयुर्वेद में आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन माना गया भाई दोनों काम तो एक ही है। यूरिन माने जल के किसी कंटेंट को मेंटेन करने का काम, मतलब उसको जल में अगर जल अधिक है तो उसको बाहर निकालने का काम उसमें, तो जल का मेंटेनेंस करने के लिए किडनी जिम्मेदार थी, इसलिए किडनी और यूबी को एक साथ रख दिया। दोनों काम एक था, एक बनाती है और एक स्टोरेज करती है, जैसे लीवर और गड़बड़ल था। तो यहाँ एक आई तो किडनी और यूबी को, तो किडनी हमारी थी इन वाली, तो हमने रख दिया उसको कफ जॉइंट में, और यूबी हमारा ऑर्गन था उसको रख दिया हमने। अब आगे छठे 5वें नंबर पे पृथ्वी पे देखते तो पृथ्वी में तत्व क्या है? तो पृथ्वी में पानी सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? स्पेन। क्योंकि चाइनीज कह रहे थे वो पार्थिव ऊर्जा से लेकर के बना रही है। पृथ्वी या जल है या पानी है या वायु है, कोई भी गैस तो कोई वायु लेते हैं या हम लोग लेते हैं भोजन, और हमारे चीजें मतलब भोजन में वनस्पतियां सब जमीन, तो पृथ्वी भी है, जल भी हुआ। तो इन तीनों को लेकर करते तो कौन है? तो हमने कहा कि पृथ्वी में सबसे अधिक पृथ्वी में रखना स्पेन को सबसे अधिक
हम लोगों ने स्टमक ऊपर दोनों मिल करके घूमते एक साथ, और दोनों मिल करके इस ऊर्जा को ही संतुलित करते चाइनीज कर रहे थे। और ये हम लोगों ने उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है 3 हफ्ता जो है अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम थोड़ा सा अंतर था, लेकिन लीवर है वहाँ सब उन्होंने रखा उस तत्व का नाम कर दिया, लेकिन हमने कॉम्पिटिशन अब हमारे पास नहीं से हम लोग सर आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है, बहुत कट के आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर, क्या रही है, बहुत कट के आ रही है, बहुत डिस्टर्ब, नेटवर्क प्रॉब्लम तो बहुत डिस्टर्ब कर रही है। आ रही है। जी सर अब आ रही है। अब हमारे पास बचे हाँ 6 से बड़े। अब काल और दिशा और मन और आत्मा और तम, इन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो 6वें नंबर पे काल की बात जब आई तो काल में क्या कहा गया, उन्होंने कहा भाई देख काल क्या है, तो उन्होंने कहा काल जो है टाइम फैक्टर, जो टाइम है उसी की अवधारणा है काल की। तो यानी कोई ऋतु है, कोई चीजें हैं, कोई परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, ब्रह्मांड में, उसकी सूचना हमको काल से मिलती है। तो मॉडर्न साइंस क्या कह रही थी, उससे हमने सबक लिया। हमने कहा कि मॉडर्न साइंस कहती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो स्पाइन के थ्रू जाएगी। तो स्पाइन का कंट्रोलर कौन था, मेडुला, ऊपर टॉप पे मेडुला बैठा हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि मेडुला और स्पाइन को हम लोग रखते हैं। तो मेडुला को हम लोगों ने कफ ज्वाइंट कर दिया और हम लोगों ने स्पाइन को वात ज्वाइंट में रख दिया। ठीक, तो ये हमारा अवधारणा काल के संदर्भ में हुई, और ये अवधारणा मॉडर्न साइंस से मेल खाती थी, इसलिए ये अवधारणा हो गई। अब बचा दिशा। अब दिशा की बात जब आई तो हमने कहा दिशा में क्या होना चाहिए। तो दिशा में मॉडर्न साइंस कह रही थी कि जब हम नीचे से स्पाइन से जाते हैं तो हम ब्रेन की तरफ बढ़ रहे थे ना, तो हम स्पाइन, पहले स्पाइन हुई, स्पाइन पर मेडुला हुआ, मेडुला के ऊपर ब्रेन स्टेम में एक हमारे पास आता है पोन्स। तो पोन्स के जल रहा भाई, पोन्स के पैरेलल यानी उसी हॉरिजॉन्टली सेरेबेलम बैठा हुआ है, दोनों तरफ सेरेबेलम है। तो हम लोगों ने कहा कि पोन्स है
तो ब्रेन स्टेम का जहां पोन्स है तो उसके बगल में सेरेबेलम है, यानी पोन्स और सेरेबेलम एक उसमें। अब सेरेबेलम का काम देखा क्या हुआ, सेरेबेलम का काम बैलेंसिंग काम था। पैरों से हम लोग चलने का काम, मूवमेंट का काम और बैलेंसिंग काम करते हैं, यही तो करते हैं पैरों से। तो पैरेंट्स बैलेंस भी करते हैं, मूवमेंट भी कराते हैं, और दिशा का माने भी मूवमेंट था, तो दिशा माने मूवमेंट था भाई, दिशा जाने तो दिशा से मूवमेंट का भान होता है। तो हम लोगों ने दिशा में देखा, और सेरेबेलम भी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बैलेंसिंग करता है। तो इसलिए पोन्स को और सेरेबेलम को एक साथ रख दिया गया दिशा में। अब आया कि मन में किसको रखे, तो हम लोगों ने देखा कि मॉडर्न साइंस के उदाहरण में जब हम स्पाइन से ऊपर बढ़े और हम लोगों ने मेडुला पाया, तो मेडुला के ऊपर हम लोगों ने पोन्स पाया, और पोन्स के ऊपर हम लोगों ने पाया मिड ब्रेन, जो ब्रेन स्टेम का पार्ट है ऊपर मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के एरिया में ही एक है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे सारी एक्टिविटी को, मनोभावों को, तमाम चीजों को गवर्न करता है। और मन क्या करता है, मन भी समस्त इंद्रियों को से इंफॉर्मेशन लेता है और उनको कंट्रोल करता है, उनके मनोभावों का नियंत्रक है रूप में कहें सारी चीजों के लिए। तो मन को लिम्बिक सिस्टम से जोड़ा गया, इसलिए लिम्बिक सिस्टम को हमने कफ जॉइंट में रख दिया और मिड ब्रेन में रख दिया, मिड ब्रेन को रख दिया वात जॉइंट। अब बचा आत्मा। अब आत्मा 9वें नंबर में क्या रखें, तो हम लोगों ने देखा कि आत्मा में जो ऊपर वाला हमारा वात जॉइंट है और नीचे वो, तो वात जॉइंट माने वह जो अधिक एक्टिव रोल अदा करता है वो हम लोगों ने वात जॉइंट को कहा। तो कौन अदा करता है, तो कॉर्टिकल ब्रेन जो ऊपर वाला था उसको, उसका जो है वो कॉर्टिकल ब्रेन जो था वही मेन जिसमें आता था, सारी इंफॉर्मेशन आती है पहले और वही अधिक एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, तो उसको कॉर्टिकल ब्रेन को हम लोगों ने वात जॉइंट में रख दिया 9 नंबर के ऊपर, यानी लेफ्ट थंब में हम लोगों ने कॉर्टिकल ब्रेन को रख दिया। अब ये हुआ कि आत्मा, तो आत्मा को हमने कहा कि आत्मा सबसे अधिक सुरक्षित, आत्मा तो मालिक है, वही तो स्वामी है, तो वो सबसे अधिक सुरक्षित रूप में, तो उनका जो अंदर उसके भाग न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो हमको कहते हैं जहां पर हम मानते हैं कि कुछ जहां व्हाइट मैटर न हो करके जहां कुछ भाग इनका भी होता है, जो उनका न्यूक्लियस माने जो हमारे 3 भाग हैं उसको, न्यूरॉन के, एक्सॉन, डेंड्राइट और उसका न्यूक्लियस टाइप का, तो तीन है सेल बॉडी जिसको बोलते हैं। तो सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जहां पाया जाता है वो हम लोगों ने कहा कि ये हमारा आत्मा हो। तो हमने आत्मा में न्यूक्लियस को अंदर रख दिया बिल्कुल सुरक्षित रूप से, कि भाई ये बहुत सबसे अधिक पावरफुल है और सुरक्षित है। अब बचा तम में हमने देखा 2 सिस्टम क्या है, एक हमने कहा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है और एक रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है हमारा अधिक पावरफुल है, अधिक नेचर वात नेचर का है, वात नेचर माने हेट्रो नेचर का है, तो इसलिए उसको हम लोगों ने दिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वात जॉइंट में, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारा ऑर्गन थे उनके ऑर्गन्स को हम लोगों ने दिया नीचे वाले में। तो इस तरह हमारा ये पहले ऑर्गन का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट आया, इसमें कुछ पूछना है किसी को? संजय जी, कोई एनी किसी को पूछना हो बताइए। लवली, गरिमा, हेमंत? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे चले। अब हम लोग बात आई, अब हम लोग को रखना था एंडोक्राइन सिस्टम को। तो देखिए हम लोग ने, अब हमारे पास आया एंडोक्राइन सिस्टम में दो बड़े ऑर्गन, देखिए 2 बड़ी एनर्जी है, इनको हम लोगों ने पहले अगर प्लॉट कर ले तो हमारे लिए सरल हो जाए। तो हम लोगों ने देखा कि ऊपर ब्रेन में थैलमस और हाइपोथैलमस सबसे पावरफुल है। हाइपोमान नीचे, लेकिन सबसे स्ट्रांग है, पावरफुल है। तो हमने हाइपोथैलमस को सबसे पहले रखा 9 नंबर पे, सबसे पावरफुल ब्रेन के पार्ट में सबसे पावरफुल है, लिम्बिक सिस्टम के मालिक है।
एंडोक्राइन सिस्टम के मालिक है, और हमारा एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के मालिक, सबका मालिक हमने देखा, मॉडर्न साइंस से हमने सीखा, ऐसा नहीं कि हमको मालूम था। आयुर्वेद के कंसेप्ट में इतना नहीं है, ये मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट है। तो हाइपोथैलेमस को हम लोग दे 9 नंबर पे, वात जॉइंट पावरफुल, सबसे पावरफुल वात पे तो जॉइंट है वो। तो और सब जितने ऑर्गन के अलावा जितने भी हमारे गुण वाले हैं, क्वालिटी वाले हैं, सब हैं, वो हम लोगों ने पित्त जॉइंट में रखा हुआ है। पित्त जॉइंट क्यों? बीच का जॉइंट है जिसमें 3 और 4 शामिल है, सबसे पावरफुल है, क्योंकि वो ऊपर वाले नीचे वाले को दोनों को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, दोनों के बीच में सबसे अधिक सहयोगी के रूप में भूमिका में। ठीक, और अब दाहिने तरफ आई तो वहां देखा कि थैलेमस भी कुछ एंडोक्राइनल सिस्टम उसका भी है। तो वो हम लोग थैलेमस को, हमने कहा हाइपोथैलेमस लेफ्ट में, तो हम वो तब में हमने दिया थैलेमस को। तो ये 2 चीजें तय हो गई। अब हमारे पास 8 हमको और करने थे। अब 8 के लिए हमने उसका शुरू कर दिया। कैसे? हमने देखा कि जो हमारे आकाश है, आकाश माने आकाश एक और रूप में, आकाश का एक और रूप माने आकाश क्या है? एक्सपेंशनिस्ट है, एक्सपेंशन चाहता है, विस्तार चाहता है। तो विस्तार के लिए हम भी विस्तार चाहते हैं, अपनी श्रेणी का, अपने लोगों का, अपनी जाति का, अपने ये जो मानव जाति कोई भी जो हर जाति के में, तो ये एक्सपेंशनिस्ट सिस्टम की वजह से, एक्सपेंशन होने की वजह से ये हम लोगों ने वहां एंडोक्राइनल सिस्टम में अपने ओवरीज और टेस्टिकल्स को रख दिया। यही एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार है, यही आगे पीढ़ी को ले जाने की जिम्मेदार है। तो हम लोगों ने ओवरीज और टेस्टिकल्स को वहां रख दिया। ठीक, नंबर 2, अब वायु की बात आई तो हमने देखा कि किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड में भी आप देखिएगा 2-3 इपिनेफ्राइन, नेफ्राइन और एड्रिनल ग्लैंड में जो फाइट और फ्लाइट वाले, वो सब इसी में है। वही तरह का एक्शन करते हैं जैसे वायु करती है, प्रचंड कभी हो जाती है अचानक, वो वैसे ये भी करते हैं कि अगर फाइट करना हो तो ये शक्ति ला देते हैं, और तो भी शक्ति लाते थे, फ्लाइट करना हो तो भी शक्ति लाते हैं, दौड़ने के लिए ताकत चाहिए। तो यानी ताकत वाला जो पॉइंट है वो इसमें, तो इसलिए हमने वायु के साथ एड्रिनल को रखा। फिर हम लोग पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का नाम हिंदी में अग्न्याशय है। तो हमने कहा कि अग्न्याशय है तो अपने आप ही अग्नि का आशय है, तो इसलिए हमने पैंक्रियाज को तो अग्नि में, उसमें कुछ विचार ही नहीं करना था, हिंदी में नाम लिखा था अग्न्याशय, हमने अग्नि में रख दिया। फिर चौथा में आया हमारे पास, तो हम लोगों ने कहा थाइमस, थाइमस को अब बात आई तो थाइमस ऊपर था। थाइमस का काम था, थाइमस को हम लोगों ने धायमा माना। कैसे? जल 2 संबंधों को जोड़ता है और मदरली टच देता है, ये जल का कैरेक्टर है परभाती रूप में। तो हम लोग थाइमस क्या करती है? थाइमस ऐसी ग्लैंड है जो 14 वर्ष तक जीवित रहती है, उसके बाद बिल्कुल छोटी हो जाती है बिल्कुल। तो 14 वर्ष तक वो बच्चों का लालन पालन करती है। तो धायमा का रोल क्या है? वही रोल है जो मदर का रोल है। तो धायमा और मदर को एक मानते हुए, उसी तरह का रोल मानते हुए हम लोगों ने क्या कहा कि थाइमस को हम लोग जल के साथ जोड़ते हैं, तो जो मदरली टच देती है तो जल के साथ हम लोग थाइमस जोड़ दिया, ये सरल हो गया। अब बचा 5वें नंबर पर, तो हमने देखा कि भाई वो पृथ्वी में क्या है, हम लोगों ने बोन की कल्पना किया था कि बोन हमारे हैं, जैसे पृथ्वी आधार दे रही है हमारे रहने सहने का, वैसे हमारे पास अगर बोन ना हो तो हम लोग, अगर स्केलेटल सिस्टम ना हो, बोनी सिस्टम ना हो, तो हम लोग चल ही नहीं सकते, न बैठ सकते हैं, न दौड़ सकते हैं। तो ये बोनी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम ही हमको चलने फिरने की सहायता दे रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि एक पैराथायराइड है जो हमारा इसी काम करती है, कैल्शियम बोन के से जुड़ी हुई, बोन में कैल्शियम का फॉर्मेशन करना, वो करना और उससे निकालना अधिकांश, ये सब काम जो है पैराथायराइड ग्लैंड करती है। तो हम लोगों ने बोनी सिस्टम के साथ, पृथ्वी के साथ उसको जोड़ दिया। अब आया थायराइड 6वें नंबर पे। अब 6वें नंबर पे जब थायराइड है तो हमने थायराइड देखा कि थायराइड जो है, आप पढ़िएगा, थायराइड
शायद ही हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं रहती है, ना पिट्यूटरी को, बहुत मानती नहीं ये था, लेकिन ये सबके लिए कल्याणकारी है। कल्याणकारी कैसे? सबके लिए सहयोगी है। ये जन्म से लेकर के और सब में थायराइड का आपको रोल मिलेगा शुरू से लेकर के, यानी ये उसी तरह पावरफुल है जैसे काल, टाइम। तो उस पावरफुल होने की वजह से थायराइड को हम लोगों ने रख दिया कि जो हर काल में जरूरत पड़ती है इसकी, और ये गड़बड़ हो जाए तो बहुत चीजें गड़बड़ होती है। तो इसी तरह काल गड़बड़ हो जाए तो हम लोग कहते हैं भाई हमारा समय ठीक नहीं है, तो इसलिए थायराइड को हम लोगों ने बाहर दिया। अब बचा एक पिट्यूटरी और पीनियल। अब पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड की जब तुलना होगी, हम पिट्यूटरी कहाँ रखें, पीनियल कहाँ रखें, ये बात हो सकती है। तो बहुत हो सकता तार्किक हो या ना हो, ये नहीं कह सकते। अब दो बचे थे हमारे पास, पिट्यूटरी और पीनियल। पिट्यूटरी को हम लोगों ने उतना नहीं माना, आप भी देखिएगा पहले, इसमें पहले मन पर जोड़िए। पीनियल ग्लैंड को माना कि पीनियल ग्लैंड ही है जो दो काम करती है, ब्रह्मांड से जो आध्यात्मिक शांति है उसकी ओर ले जाने का प्रयास जो करती है, तो वो हमारी पीनियल ग्लैंड है। रात में अधिकतर डेवलप होती है और रात में सीक्रेशन करती है, दिन में सीक्रेशन कम होता है। हमारे साधु सन्यासी जितने ऋषि मुनि हैं सब कदराओं में रहते थे और गुफाओं में रहते थे, वहां से वो इस पीनियल ग्लैंड का अधिक जागरण करते थे, अधिक सीक्रेशन करते थे, और जिसकी वजह से ब्रह्मांड के साथ तादाद में स्थापित करते थे, त्रिकालदर्शी हो जाते थे। कहते भाई तीनों भूत वर्तमान भविष्य तीनों को देख लेते थे। तो ये जो कंसेप्ट था, इसलिए मन के साथ हम लोग, ये मन ही में वो पावर है और किसी में पावर नहीं है, मन ही है आपका ब्रह्मांड से तादाद में स्थापित कर सकता है। इसलिए पीनियल ग्लैंड को हम लोगों ने बिना सोचे समझे, बहुत अधिक मतलब विचार किया, लेकिन बिना अवधारणा, गलत अवधारणा नहीं थी, तो पीनियल ग्लैंड को हम लोगों ने मन के साथ जोड़ दिया। अब बची हमारे पास पिट्यूटरी। जस्टिफिकेशन हमारा ये है कि दिशा को आप पढ़िएगा, सेरेबेलम को आप लोग पढ़िएगा, पोन्स को पढ़िएगा, बहुत से फंक्शन ऐसे मिलेंगे आपको जो दिशा के बिना संभव नहीं। तमाम जब पढ़िएगा तो दिशा में जितने रोग होते हैं, दिशा के अधिकांशतः रोग है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। हम दिशा को अपनी बात नहीं कर रहे हैं इसमें, ये सेरेबेलम और पोन्स के। तो उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड है पावरफुल फिजिकल ग्रोथ के लिए, फिजिकल फैकल्टी को डेवलपमेंट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड सात पिट्यूटरी ग्लैंड, 7 दोनों शायद 9 सीक्रेशन करती है, और हाइपोथैलेमस से कम पावरफुल है बस। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पावरफुल भौतिक सुखों के लिए, तो भौतिक सुखों के लिए और दिशा और जो सेरेबेलम का रोल है वो भी वही भौतिक सुखों की, बहुत भौतिक उसमें भी है। आपको उसमें आप रोगों के संबंध में पढ़िएगा, जितना पावरफुल सेरेबेलम है उसी तरह पावरफुल होने की वजह से पिट्यूटरी को रखा गया। तो ये हमारा पिट्यूटरी का सब, ये हम लोगों ने इस तरह रखा। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? बोलिए कोई क्वेश्चन? बिस्ट, संजय गवंडे, गरिमा मैडम, बबली सिंह, हेमंत यस सिंह, सर, ये शरद? हाँ सर सर, क्लियर हो बराबर गया। नो सर, क्लियर हो गया सर। ठीक, बस 2 मिनट में छोड़ देता हूँ बस, क्योंकि बहुत अधिक हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ सर, बस यहाँ तक हम रिपीट करके पढ़ लेंगे। और ये वाला हो गया। देखिए ये वाला तो बहुत सरल है, ये वाला देखिए फेलेंजेस का बहुत सरल है। फेलेंजेस में क्या कर दिया है इन्होंने कि जो यंग ऑर्गन है उसको बीच में रख लिया है और बस, ठीक है। तो ये वाला देखिएगा, ऊपर वाले वात में और कफ में, फेलेंजेस में हम लोगों ने जैसे हार्ट को रखा, और बीच वाले में हम लोगों ने वात, बस ये 3 चीजें समझ लीजिएगा। स्पाइन में 6वें नंबर पे आइएगा, स्पाइन में मेडुला में वाइटल सेंटर, हम लोग मेडुला पढ़े हुए हैं, तो वाइटल सेंटर को उन्होंने बीच वाले कफ में, बीच में रख दिया। और वहां सेरेबेलम में वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे हार्ट में 2 वेंट्रिकल्स हैं, तो यहाँ ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स हैं, तो वेंट्रिकल्स को वहां रख दिया बीच में। और मन में देखिए, मन में एमाइगडेला है, ये लिम्बिक सिस्टम के का ही पार्ट समझ लीजिए है एमाइगडेला,
उसी के बगल में है, इसलिए एमाइगडाला को अलग से उन्होंने रख दिया और मिड ब्रेन को ऊपर रख दिया। और लास्ट में यहाँ क्या कर, यहाँ कुछ छठवें में कुछ नहीं किया, वही रखा है। और सब बस 3 में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, और सब वही है कि कफ जॉइंट में और वात जॉइंट में आप वात जो फेलेंजेस में है उसमें आप इन ऑर्गन को रखिएगा और यांग को आप बीच में रख दीजिएगा। इस तरह करके हम लोगों ने ये वाली पूरी मेरिडियन दी। तो हम लोग चाइनीज में जब पढ़ेंगे आयुर्वेदिक मेरिडियन में तो इनके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। हमने कंसेप्ट बता दिया कि क्यों ये सब डेवलप हुआ है, और ऐसे इस आधार पर, और ये सब को जरूर देखिए कि कैसे आपका 3 नंबर कहाँ आता है, 0 कहाँ आता है, 1 कहाँ आता है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है। देखिए 4 चेस्ट के आसपास आ रहा है, देखिए हार्ट के पास, 5वां आपका इस ज्वाइंट पे आ रहा है, 6वां आपके गर्दन में आ रहा है, 7वां आपका मुंह के आसपास आ रहा है, 8वां आपका आंखों के पास आ रहा है, 9वां ऊपर चला जा रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल में भी इस जगह पहुंचने के लिए तमाम साधन है, उनका इस्तेमाल करिए। ये हम लोग चैप्टर आज इसको समाप्त मान रहे हैं। स्पाइरल में देखिए वही जिगजैग वे में है, ताकि पूरे शरीर को कवर कर लेता है, इसलिए ये बहुत अधिक प्रभावी है टिश्यू लेवल पर। टिश्यू लेवल माने हर जगह पर ऑर्गन पहुंच। यही 0 मिनट देखिए 0 स्पाइरल चल रहा है तो वो आपके इधर भी चला गया, यहाँ पर आपका राइट की तरफ है तो आपका उसका आएगा LI का पॉइंट आएगा, लेफ्ट में तुरंत पहुंच गया 2 नंबर पे आपका। देखिए यहाँ पर आपका जो LI का ही है डिसेंडिंग कोलोन आ जाएगा। 3 में आपका आ जाएगा स्प्लीन पैंक्रियास के आसपास का, हार्ट वो स्टमक के आसपास का। 4थे नंबर पे आप आ गया, आप देखिए यहाँ पर एक्जिला के पॉइंट आपका वहां पर आ गया है ना। और देखिए पीछे आ गया, कितना पावरफुल बात बताइए। 5वां नंबर देखिए आया कहाँ आपका राइट साइड में आपका, वहां पर आ गया, कंधे के पीछे आ गया, स्केपुला में आ गया। 6वें नंबर पे देखिए फिर लेफ्ट में पहुंच गया, 7वां फिर लेफ्ट में, 8वां राइट में, 9वां। इसलिए ये पूरा का पूरा एक स्पाइरल आपको इतने पर प्रभावशाली, इसलिए स्पाइरल को प्रभावशाली मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोगों का चैप्टर आज। एनसीएच में वही नंबर है, जो नंबर आपके हाथ में वही एनसीएच के नंबर है। ठीक है, एनसीएच में वही नंबर है जो आपके हाथों का नंबर है। तो ये हम लोगों ने आज इस चैप्टर को यहाँ पर समाप्त किया। अब हम लोग कल से जो है आ जाएंगे सेमेस्टर वो आयुर्वेदिक 10 द्रव्य के उसमें, तो उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम सभी को करना क्या है, हमको जो अपने ज्ञान को बढ़ाना है, जो भी हम पढ़ें मन से पढ़ें, और इस पढ़ें कि हमको एक अपनी उन्नति करना। नंबर 1 भाई अपनी उन्नति करना, हमको ज्ञान प्राप्त होगा, अपनी उन्नति होगी, चिकित्सा करेंगे, उसमें धनोपार्जन भी होगा। दूसरा, मानवता कल्याण का भाव अगर होगा तो ये विद्या जल्दी आएगी। मानवता कल्याण का भाव होगा, जल्दी आएगी। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं खेमका सर की जो शक्ति है उसको हम लोग ग्रहण करें, और इस शक्ति को, जो चाहे ज्ञान हो, ज्ञान की शक्ति है, उसको ट्रांसफर जरूर करें। ट्रांसफर करने से मानवता कल्याण होगा और हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी, मानवता कल्याण होगा, और तब उनका भी सपना पूरा होगा। वो कहीं ना कहीं सहयोग हमको दे ही रहे हैं। उनका सपना क्या है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम शरद जी को बुलाते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट के लिए।